नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह तोमर। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। कमीशन खोरी के चलते रद्द हुई निविदाएं। नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य को लेकर मंगलवार को निविदा प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इस प्रक्रिया में धांधली के चलते अधिशासी अधिकारी ओम दादीच ने तत्काल प्रभाव से निविदाओं को निरस्त कर दिया। तथाकथित 16 विकास कार्यों को लेकर अनेकों जगह से ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंचे तो सही, लेकिन सभी ठेकेदार मिलकर नगर पालिका परिसर के पीछे अलग अलग गुट में बैठकर तथा कथित कमीशन के आधार पर बोलियां लगाने लगे। बोली की जो भी रकम थी तथाकथित ठेकेदार ने अपने पास जमा कर ली। इसकी भनक लगते ही कई पार्षद मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। पार्षदों का विरोध भी कहीं न कहीं जायज़ है। टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता होनी चाहिए। जब ठेकेदार ही कमीशन बांटने लगे तो विकास कार्यों में गुणवत्ता कैसी मिलेगी। पार्षदों ने आरोप लगाया कि निविदा सूचना प्रक्रिया की सूचना बोर्ड पर चस्पा भी नहीं की गई। पार्षदों का आरोप है कि इस टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार नियम विरुद्ध प्रक्रिया की गई है। एक ओर ठेकेदार कमीशन खोरी में उलझे हुए थे तो दूसरी ओर समयावधि खत्म होने पर अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश दादीच ने निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। अब बात आती है कि निविदा का चयन प्रक्रिया का कैसे किया जाता है। निविदा प्रक्रिया जब जाहिर होती है तो समाचार माध्यमों से सूचना प्रकाशित की जाती है, जिससे आमजन को इस निविदाओं के बारे में जानकारी मिल सके, जिससे वो अपने टेंडर निविदाएं वहाँ संबंधित विभाग में जमा करा सके। लेकिन जब कोई अगर अंदरूनी काम करना हो तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी हो या टेंडर के मामले के अंदर ऐसे अखबारों को चुनते हैं जो आम जन तक पहुंचता ही नहीं हो। हालांकि जिन अखबारों में यह कार्यालय टेंडर प्रक्रिया की निविदाएं सूचनाएं निकलवाते हैं वो रजिस्टर्ड तो होते हैं, लेकिन उनका जो सर्कुलेशन है बहुत ही कम होता है। आम जन तक नहीं पहुंच पाता, घर घर तक वो अखबार नहीं पहुंच पाता। तो जो अखबार घर घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, समाचार पत्र जो घर घर नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हीं अखबारों को का ऐसा निविदाओं के अंदर ये चयन किया जाता है, जिससे अपनी मनमानी की जा सके, धांधली भी की जा सके और लोगों को भनक भी न लगे और हमारा काम भी हो जाए और टेंडर भी जारी हो जाए। लेकिन यहाँ पर सब उलट पुलट हो गया। ठेकेदार ही नगर पालिका के पिछवाड़े बैठकर अपनी बोली लगाने लग गए। कमीशन खोरी के चक्कर में हा हुल्लड़ हुआ तो पार्षदों को इसकी भनक लगी तो पार्षद भी पहुंच गए और विरोध कराया। लेकिन जो 16 कार्य थे वो पार्षदों की जानकारी में भी नहीं थे। जिनके वार्डों में ये काम होना है उनको भी ये जानकारी तथाकथित रूप से कहीं शायद नहीं थी। अगर होती तो ऐसा विरोध भी नहीं होता। नालियों को लेकर और कई ये निविदाएं निकाली गई, लेकिन पार्षदों को इसकी भनक नहीं। जबकि कोरम बुलाकर, बैठक बुलाकर इस विकास कार्यों की एक सूचीबद्ध होती है, वहाँ और प्रस्ताव लिए जाते हैं, जिससे जिस मोहल्ले में विकास कराना हो वहाँ के प्रस्ताव लिए जाते हैं और उन प्रस्ताव को ऑन रिकॉर्ड लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्षदों को इसकी भनक नहीं लगी कि कहाँ पर क्या बनना है और निविदाएं जारी भी हो गई। लेकिन समय रहते पार्षदों की सचेतता से और यह निविदाएं हैं में खलल हुआ और कहीं न कहीं मजबूरन नगर पालिका के अधिकारियों को इस निविदाओं को रद्द करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। तुरंत प्रभाव से नगर पालिका अधिकारी भाग गए। मामला बिगड़ने देख उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस निविदा को रद्द कर दिया गया। बने रहिए मेरे साथ। मैं अजय सिंह तोमर क्राइम न्यूज। हम आपको एक बात बताना भूल गए कि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह नगर पालिका के पीछे बैठकर दो गुटों में बंटकर ठेकेदार आपस में बोलियां लगा रहे हैं। देखिए आप यह पहले रिपोर्ट, उसके बाद में आप देखिए कि कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता शशांक शर्मा ने मीडिया से रूबरू होकर क्या जानकारी दी वह भी आप देख सकते हैं। अरे यार
भैया 1 मिनट अब 10 आगे नहीं बढ़ो 10 बोल दियो 10 तो बोल दिया अच्छा 5 10 आगे नहीं बढ़ो 10 आगे यार 10 आगे फॉर्म लेना है कौन लेना है जो बोल यार एक बात आके आप भी तो लेट नहीं दोगे निरस्त के बारे में या फिर निरस्त के बारे में आप श्रीमान एक्साइज अधिकारी के बारे में निरस्त करने का प्रावधान उन्होंने किया था। लेटर भी उन्होंने निकाला था। हमने निविदा निकाली जरूर थी, लेकिन किस कारण से उन्होंने निरस्त की है वो भी जानते हैं। कितने कार्यों को लेकर निविदा थी कल? 16 कार्यों को लेकर निविदा थी। 3 तारीख को हमारा टेंडर लगाए जाने थे, किसी कारणवश श्रीमान अधिशासी अधिकारी के द्वारा निविदा निरस्त कर दी गई। निविदा का प्रकाशन करवाना था विज्ञापन का, वो किस में करवाया आपने? वो जनसंपर्क में करवाया था। अखबार कौन सा था? अखबार में आई क्या? जनसंवाद अखबार में प्रकाशन कराया गया था। जनसंवाद तो कोई अखबार आता ही नहीं मारवाड़ जंक्शन में। जनसंवाद अखबार हमारा राजस्थान का प्रकाशित अखबार है, जिसके अंदर नहीं यहाँ नहीं आता है, तो फिर क्या मतलब है उसका निविदा का? यहाँ तक नहीं आता है तो अब ये तो हम तो इतना डालते हैं कि कोई ना कोई प्रकाशित अखबार होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आता है कि नहीं। उसमें लिखा हुआ पाली संस्करण के लिए, पाली के अंदर ये अखबार नहीं आता है, इसमें किसकी गलती है? सर इसमें गलती किसकी है? ये तो अब हमारे विकास शाखा के जो कार्य अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उन्होंने सबके हिसाब से डाला गया है। वैसे जो ईओ सर ने जो डाला था, ईओ सर ने जो नोटिंग की थी उस अखबार में हमने डाला। निविदा को नगर पालिका के बोर्ड पर चस्पा करना था, क्या आपने किया? निविदा को चस्पा किया था हमने। नहीं हुआ, हमने पूरी वीडियोग्राफी की है, नोटिस बोर्ड पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। सर चस्पा हुई है हमारे यहाँ से ऑफिस में। हमने कोई फोटो है आपके पास? हाँ, मतलब जो हमने निविदा जो सूचना पे जो चस्पा की है उसकी फोटो है। यहाँ सूचना बोर्ड पर चिपकाई थी आपने? सूचना बोर्ड पर चिपकाई थी सर। फोटो है इसका? उसका फोटो तो नहीं है मेरे पास। कई ऐसे विकास कार्य है जो सेम आ रहे हैं उसमें। कौन सी सर? 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वो एक ही जगह के हैं, उसको आपने सिर्फ स्थान चेंज कर करके अलग एस्टिमेट बनाया है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी मिलीभगती हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप में भी, आपका भी इसमें कोई इंटरफेयर था। सर मेरा इंटरफेयर इसमें क्या होता या ठेकेदारों के साथ कोई मिलीभगत थी? मैं यहाँ पे किसी ठेकेदार को नहीं जानता हूँ। जो कार्य जो थे आपके, आप जो बता रहे हो, जो अलग अलग कार्य थे और एक नाम से नहीं निकाले, तो अलग अलग स्थानों के कार्य चाहे तो आपको मैं मौका दिखा सकता हूँ। मौका रिपोर्ट आप मैं करिए। एस्टिमेट भी आपने जो है अपने हिसाब से बनाया है। जो 5 लाख से अधिक का कार्य है उसको भी आपने 495 तक सीमित किया, और जो कार्य 2 लाख का है उसको आपने 4 लाख तक किया। ऐसा क्यों? नहीं सर, ये अपनी मनमर्जी से नहीं हो सकता। मैंने आपको इस बात से अवगत करा दूँ कि जो ISOR जो रूडीप की 2022 की जो शेड्यूल रेट है, BSR रेट है, उस हिसाब से एस्टिमेट बनाए गए हैं। जो आइटम लिए गए हैं और जो BSR की जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करके जो एस्टिमेट निकला है वो निकाला गया। इसमें कोई मिलीभगत का कैसे भी कोई प्रावधान नहीं है। कुछ पार्षदों का कहना है कि भाई आपका भी उसमें कोई मिलीभगत थी, इसलिए ये आपसे सवाल किया गया। मैंने आपको बता दिया कि आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जांच बिठा दीजिए, उच्च स्तरीय जांच बिठाइए, अधिकारियों द्वारा जांच करवाइए। उसमें अगर ऐसा मिलता है तो उसकी जांच करवाइए। आपकी नौकरी को कितना समय हो सर? मेरी नौकरी को सर 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने? 2.5 महीने हो गए। अक्टूबर 20 में मेरी ज्वाइनिंग की, अभी लगभग 2.5 महीने। तो देखा आपने किस तरह से यह लोग आपस में बोलियां लगा रहे हैं, किस तरह से ये एक टेंडर की निविदाएं जो जारी हुई थी उसके प्रति बोलियां लगा रहे हैं। यह पहली बार है जब किसी कार्यालय की 4 दीवारी के अंदर इस तरह की निविदाओं की बोलियां आपस में ठेकेदार लगा रहे हों। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं जय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज।